मार्क जकरबर्ग को अभी हमने आपको दिखाया, कितनी आसानी से वहां जाकर कह देते हैं इट्स माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, ये हमारी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जब भारत आते हैं तो कोई कानून मानने के लिए तैयार नहीं होते और कहते हैं कि हम तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के सबसे बड़े चैंपियन हैं। और यहां पर भी आपने देखा होगा, भारत में भी, हमारे देश में एक वर्ग है ऐसा जो ट्विटर का इस्तेमाल करता है, फेसबुक का इस्तेमाल करता है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता है भारत के ही खिलाफ आपको भड़काने के लिए, कश्मीर के खिलाफ आपको भड़काने के लिए, भारत में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके खिलाफ आपको भड़काने के लिए। जैसे कल ही हम आपको बता रहे थे कि आईएमएफ के जो नया प्रोजेक्शन आया है वो ये कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट का जो अनुमान है वो भारत में है। लेकिन भारत में इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर विपक्ष के जो नेता हैं या जो दूसरे लोग हैं वो आपको यही बताते रहेंगे कि भारत की आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में सबसे खराब है। और जब बार बार ऐसा कंटेंट आपके पास आएगा तो शायद आप मान भी लेंगे। नैरेटिव वॉर की ताकत क्या है, इसे अब आप एक खबर से समझिए, यह कितना खतरनाक हो सकता है। यह खबर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में है, जिसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। भारत की तरफ से इंटरपोल को यह अपील की गई थी कि खालिस्तानी संगठन जिसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, उसका संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत के पंजाब राज्य को खालिस्तान बनाने की खुलेआम साजिश रच रहा है और उस पर भारत में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत कई मामले दर्ज हैं और उसका संगठन भारत में प्रतिबंधित है। इसलिए इंटरपोल को उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देना चाहिए ताकि उसकी भारत विरोधी गतिविधियों को रोका जा सके और दुनिया के 190 देशों में वो जहां पर भी है उसे गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन इंटरपोल ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। और क्या कहा जानते हैं? इंटरपोल ने कहा कि भारत का यूएपीए कानून असल में कंट्रोवर्शियल है और इसका भारत में दुरुपयोग किया जा रहा है। इसकी मदद से सरकार अपने आलोचकों, अल्पसंख्यकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का दमन करती है। इसलिए इंटरपोल पन्नू के खिलाफ ऐसा कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करेगा। यानी भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस खालिस्तानी आतंकवादी के खिलाफ कानूनी तैयारी तो अच्छी तरह कर ली, लेकिन जो वैचारिक युद्ध है, नैरेटिव वॉर के मामले में हम हार गए। हम पन्नू को लेकर वो नैरेटिव सेट नहीं कर पाए, उसकी वो छवि लोगों को दिखा नहीं पाए जिससे इंटरपोल उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता या अमेरिका जैसा देश उसे पकड़कर जेल में डाल देता। लेकिन हमारे देश का ही एक खास वर्ग यूएपीए कानून को लेकर एक ऐसा फेक नैरेटिव बनाने में कामयाब रहा जिसकी वजह से इंटरपोल जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अब उनके कहने में आ गई है। जबकि इंटरपोल खुद यह कहता है कि पन्नू एक अलगाववादी नेता है जो भारत के पंजाब को तोड़कर उसे खालिस्तानी बनाना चाहता है। और आपको याद होगा, इस खालिस्तानी आतंकवादी ने पिछले वर्ष 26 जनवरी पर यानी हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पर यह ऐलान किया था कि जो भी व्यक्ति इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसे 2 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। उस समय इंडिया गेट पर ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई, लेकिन लाल किले पर एक धार्मिक झंडा जरूर फहराया गया था। और आज ये आतंकवादी कनाडा के कई शहरों में खुलेआम खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम करवा रहा है, जनमत संग्रह करवा रहा है, वोटिंग करवा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इंटरपोल ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। तो आप जो वैचारिक युद्ध है, आज शायद इससे आप उसके महत्व को समझ पाएंगे।